आबना हुर्मुज़ पर मशावरत के लिए ईरानी वफ़द ओमान रवाना। अब्बास अरागची भी शामिल। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि ओमानी हुकाम से आबना हुर्मुज़ में जहाज़ानी के इंतजाम से मुतालिक मुश्तरका कोशिशों पर बातचीत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का भी आबना हुर्मुज़ से मुतालिक बातचीत के लिए 23 से 25 जून तक मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन जाने का ऐलान। रूबियो बहरीन में खलीज ताउन कौंसिल इजलास में भी शिरकत करेंगे। ईरान अमेरिका डील का पहला नतीजा आ गया। अमेरिका ने ईरानी तेल की फ़रोख्त पर आयद पाबंदी उठा ली। 2 माह तक ईरान अमेरिका समेत दुनिया भर में अपनी पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त कर सकेगा। ईरान ने पाबंदियाँ उठने और कुछ ईरानी असासे बहाल होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि शुमाली कोरिया, क्यूबा और यूक्रेन पर ईरानी तेल ख़रीदारी पर पाबंदी ताहाल बरकरार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल पाकिस्तान पहुँचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मिलेंगे। सालिसी के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद समेत कई अरकान पार्लियामेंट को बुनियादी हकूक नहीं दिए जा रहे। ऐसा करने से मुल्क में नफरत बढ़ेगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन 35 हफ्तों से बानी से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी PTI से उनके डॉक्टर को भी मिलने की इजाज़त नहीं। सियासी इंतकाम को हमेशा के लिए ख़त्म करें। PTI अरकान मुराद तो ले रहे हैं लेकिन कमेटियों में नहीं आते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा हुकूमत ने जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए PTI अरकान को कमेटी में डाला। इनके अरकान जजेस तकर्रुर कमेटी में भी नहीं जा रहे। वहाँ इजलास की सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं। कमेटियों में अदम शिरकत के मामले पर वो कम से कम 6 बार ऑपोजिशन के पास भी गए। कानून की हुक्मरानी पर तकरीर नहीं, अमली इक़दाम करना होंगे। अदालती सजाओं में हुकूमत क्या करे? अगर सजा हुई है तो आला अदलिया से रुजू करें। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हुकूमत के मुज़ाकरात की बात की लेकिन बातचीत शुरू नहीं की। हम जमहूरियत आज़ाद इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ भी बंद की जाएँ। एक सवाल पर असद कैसर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करना आईनी जिम्मेदारी थी। विफाक को पैसे बानी PTI से मशावरत के बगैर नहीं देंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पेंकी कराची की हो या लाहौर की, जो गलत काम करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। कौमी असम्बली से खिताब में उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद मुनशियात का मामला सूबाई हो चुका। सूबे इंसदाद मुनशियात फोर्स बनाए। वज़ीर आज़म की इजाज़त से 500 जवान इंसदाद मुनशियात फोर्स में भर्ती किए जाएंगे। तलाल चौधरी ने इस्लामाबाद को पहला स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया और कहा, दारुल हुकूमत में पहली बैनुल अक़वामी मयार की जदीद जेल बनाने जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का वज़ारत दाखिला से मुल्क भर में मौजूद बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फहरिस्त तैयार करने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया। वज़ारत दाखिला फहरिस्त बनाए और देखे कि किस किस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है और क्यों। ये भी देखा जाए कि इनके पास हर 3 माह बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर तब्दील करने के लाखों रुपये कहाँ से आते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, तमाम तर बुलेट प्रूफ गाड़ियों का रिकॉर्ड मौजूद है। जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं वो बेच नहीं सकते। वो गाड़ियाँ वापस वज़ारत दाखिला के पास आती हैं। कई शहर स्मगल शुदा गाड़ियों से भरे पड़े हैं। वो तफसीलात दे सकते हैं कि किसको किस किस वजह से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के NOC दिए गए। पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए। उनके मुकाबले में किसी और ने कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। अमजद हुसैन गिलगित से रुकन असम्बली मुंतखब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुंतखब हो गए। इससे पहले असम्बली ने पीपल्स पार्टी का स्पीकर और मुस्लिम लीग नून का डेप्यूटी स्पीकर बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया। 9 मुंतखब स्पीकर इमरान नदीम जिला शिगर से और डेप्यूटी स्पीकर किफ़ायतुर रहमान जिला दियामिर से रुकन असम्बली मुंतखब हुए। उनके इंतखाब से पहले गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के 30 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाया। इनमें पीपल्स पार्टी के 13, मुस्लिम लीग नून के 8 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान शामिल हैं।
बानी पीटीआई के वकील ने 18 जून की समाअत से पहले जानबूझकर वकालतनामे हासिल नहीं किए। जेल सुपरिटेंडेंट का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकालतनामों पर दस्तखत से मुतालिक समाअत ने अपने जवाब के साथ टेक्स्ट मैसेज भी मुंसलिक कर दिया। कहा अदालती हुक्म के मुताबिक 16 जून को वकालतनामे दस्तखत के बाद तैयार थे और सलमान सफदर को टेक्स्ट मैसेज करके बता दिया था। सलमान सफदर ने अदालत को गुमराह करने की कोशिश की। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई के वकील ने वकालतनामे पर दस्तखत करवाने के लिए जेल इंतजामी के खिलाफ अदालत से रुजू किया। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून का कश्मीर के मामले पर मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर कुखर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने बताया कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने मुलाकात के लिए मदऊ किया है। ये सियासी नहीं पार्लिमानी और संजीदा मामला है। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबात पर पेशरफ्त होनी चाहिए। अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता अपनाकर लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। ईरान और बेल्जियम के दरमियान सनसनीखेज मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। कई यकीनी गोल बचाने पर ईरानी गोलकीपर अली रज़ा की शानदार कारकर्दगी की पजीराई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने मैच की तस्वीर शेयर की। लिखा, हम इसी तरह अपने मुल्क का दिफा करते हैं। दूसरी जानिब ईरानी टीम ने लॉस एंजलिस स्टेडियम के लॉकर रूम में हाथ से लिखा पैगाम छोड़ा, जिसमें 168 मनाब लिखकर जंग की इब्तदा में अमरीकी हमले में शहीद तालिबात का जिक्र किया। लिखा, हम फ़ख्र के साथ लॉस एंजलिस आए, इज़्ज़त वक़ार के साथ मुकाबला किया, अब सरबुलंदी के साथ अमेरिका से रुखसत हो रहे हैं। ईरानी टीम ने मेज़बानों और शायकीन का शुक्रिया अदा करते हुए अमन, बाहमी एहतराम और दोस्ती के फ़रोग़ की अपील भी की। वाज़ेह रहे कि फीफा के एतराज़ के बावजूद ईरानी फ़ुटबॉल टीम को अमेरिका में क़याम की इजाज़त नहीं है। इस तर्ज़ अमल पर ईरानी फ़ुटबॉल कोच फीफा से शिकायत भी कर चुके हैं। हज 2027 की रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने हज 2027 रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज़ करते हुए कहा कि कौमी IT बोर्ड के ताउन से हज निसाब को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज कर दिया गया है। हज रजिस्ट्रेशन पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी और सरकारी और निजी दोनों हज स्कीमों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। रजिस्ट्रेशन के बगैर कोई भी शख्स हज 2027 के लिए दरख्वास्त जमा नहीं करा सकेगा। गुज़िश्ता बरसों की रिवायत बरकरार रखते हुए इस साल भी हाजियों को कुछ रकम वापस की जाएगी। PRT रेड लाइन का मंसूबा 17 अरब रुपए से यह मंसूबा शुरू हुआ है 2021 के अंदर। 22, 23, 24, 25, 26 में जाके ख्याल आता है कि इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो चोरी कर रहा है। चोरी नहीं, सिंध के पैसों पे, टैक्स पेयर के पैसों पे डकैती कर रहा है। और डकैती कितने की? 8 अरब रुपए की। सिंध असम्बली इजलास में MQM पाकिस्तान के फरहान अंसारी की पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद और इल्ज़ामात। कहा, रेड लाइन मनसूबे में 8 अरब रुपए की डकैती की गई। ये मनसूबा हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका। सोलर प्रोग्राम पर 6.5 अरब रुपए की करप्शन हुई। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम 7 पब्लिक सर्विस कमीशन रख दिया जाए। फरहान अंसारी की तकरीर पर हुकूमती अरकान का शदीद एहतजाज, अल्फाज हज़फ करने का मुतालबा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का फरहान अंसारी के अल्फाज पर एक्शन लेने और कार्रवाई करने का ऐलान। कहा, फरहान अंसारी के अल्फाज पूरे ऐवान को धमकी हैं। बाद में स्पीकर ने गैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ कर दिए। फ़न कवाली को जदीद रंग देने वाले हर दिल अजीज़ कवाल अमजद साबरी की आज 10वीं बरसी। दिलसोज आवाज़ के मालिक अमजद साबरी को आज ही के दिन कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया।